करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ग्राम कचहरी संघ और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ की महत्वपूर्ण बैठक में जो आपात बैठक थी, उस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के सुझाव पर जो निर्णय लिया गया है, जो विभिन्न समस्याएं जो ग्रसित कर दी गई है, जो पंचायतों का 73वां संविधान संशोधन से जो अधिकार है, जो अधिकार मिला हुआ है, संविधान ने तीसरी सरकार का दर्जा ग्राम पंचायतों को दिया है, पंचायती राज संस्थाओं को दिया है। उस संस्थाओं के अधिकार में जिस प्रकार से कटौती करने का काम किया गया है, और लगातार हम तो बिहार में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को पंचायती राज दिवस पर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, तो हम उनसे मांग करते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों को आह्वान करते हैं कि ये व्यवस्थाएं जो कमजोर की गई है, भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर बघेल जी हैं, जिनके द्वारा नेशनल लेवल पर सूचकांक 12 फरवरी को जारी किया गया था, जिसमें बिहार में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं का जो प्रतिनिधान है वह सबसे निचले पायदान पर 18वें नंबर पर चला गया है। उसके लिए हम लोगों का साफ साफ है कि बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे और प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे। प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोगों का मांग है कि 24 तारीख के पहले पंचायती राज व्यवस्था में जो जो सम्यक निर्णय लिया जाना था, 28 जनवरी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अखबारों में बयान दिया गया था कि पंचायतों को रैली के बाद जो हम लोगों का बयान आया था, उनका कहना था कि बहुत जल्द पंचायती राज व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, उस समस्या का हम लोग दूर करने का काम करेंगे, जो पूरे बिहार के अखबारों में निकलने का काम किया है। तो हम लोग आप सभी से राय लेकर के और हम लोग निर्णय किए हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में अधिकार की बात माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो हम लोग का है कि अधिकार की बात होनी चाहिए और उस अधिकार के बात में पंचायती राज संस्थाओं का जो अधिकार है, जो व्यवस्थाएं दी गई है संविधान से, तीसरा सरकार का दर्जा दिया गया है, जो मनरेगा की व्यवस्थाएं कमजोर की गई है, पूरे बिहार में मनरेगा को आज नकारा बना दिया गया है। जिस प्रकार से अधिकारों में अधिकारी कटौती करके अपना व्यवस्था खड़ा करने का काम किया है, वैसे लोगों से और लगातार जो गिरावट आई है, इसमें हम लोग का साफ साफ है कि हम लोग लगातार मांग किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हो या आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी हो, सबसे हम कहना चाहते हैं, और सत्ता हो और विपक्ष हो, सबसे कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को, और खासकर सत्ता में बैठे हुए लोग, 24 तारीख को अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के आने के पहले हम लोगों का साफ साफ है कि जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था को कमजोर किया गया है। जो व्यवस्थाएं दक्षिण भारत के राज्यों में मजबूती से पंचायती राज काम कर रही है, जो OSR का मामला है, या देश में जो भी तरक्की ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो गांव के विकास का मामला है, तो हम लोग निर्णय किए हैं कि लगातार चरणबद्ध तरीके से 24 तक कार्यक्रम चलेगा। 24 तारीख को तो ग्राम सभा करना है, ग्राम सभा के बाद हम सभी अन्य भी कार्यक्रम जो विरोध का लोकतांत्रिक तरीके में जो विरोध का प्रक्रिया अपनाना है, तो हम लोग साफ साफ निर्णय किए हैं कि 24 तारीख को तो ग्राम सभा करेंगे, जिस दिन हम लोग काला पट्टी लगा करके और अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। ग्राम सभा के माध्यम से भी रखेंगे, और हमारे बहुत साथी पटना या और मधुबनी से लेकर के मधुबनी में भी हम लोग मधुबनी भी चल रहे हैं, और मधुबनी में भी जिस प्रकार से जो विरोध का लोकतांत्रिक तरीका है, सरकार को आईना दिखाने का लोकतांत्रिक तरीका है, उसको हम लोग अपनाने का काम करेंगे। और सभी प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि सभी जगह, सभी जिलों में, सभी राज्य के सभी हेडक्वार्टर से लेकर के सभी जिलों में सभी जगह तख्ती और होर्डिंग और बैनर लगा करके सरकार से यह सवाल पूछने का काम करें कि हमारा अधिकार कहाँ गया, गांवों का अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार कहाँ गया। इस बात को भी हम लोग उल्लेख करने का काम करेंगे और आगे हम लोग बताने का काम करेंगे। और हम लोग का आप सभी के माध्यम से अपील है और पूरे राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों से अपील है कि पंचायती राज व्यवस्था जो मृत अवस्था में कर दिया गया है, जो संविधान ने हमें ताकत दी है, जो संविधान ने तीसरी सरकार का दर्जा दिया है, उस संविधान में जो 29 विषय निहित है, उस 29 विषय के विपरीत सरकार के अधिकारी से लेकर के सभी लोग काम करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का साफ है कि जवाब दीजिए, सत्ता में बैठे हुए लोग,
आप 24 तारीख को जश्न मनाने के लिए आप तैयारी में है कि हमने पंचायती राज में किया। यही जश्न मनाया जाएगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 18वें नंबर पर आ गया, उसी का जश्न मनाना है। तो अच्छी बात है, सरकार जब यह मनाने आ रही है कि 5 नंबर से 18वें नंबर पर चला गया, तो यह दुर्भाग्य की बात है और यह सोचने वाली बात है सत्ता में बैठे हुए लोगों को और सत्तासीन लोगों को कि यह पंचायत प्रतिनिधि अपनी आवाज, और हम लोगों का साफ साफ है कि आगामी 15 से 16 तारीख को 9 तारीख को हम लोग संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पटना में बैठ करके, और सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे। और 9 तारीख के बाद हम लोग बृहद रूप से 24 के पहले बड़ी बैठक पटना में, बड़ा कार्यक्रम या पटना में करने का काम करेंगे, और उस कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार को संदेश देने का काम करेंगे। और उस जिला में मधुबनी से लेकर के और आसपास जितना सीमांचल जोन है, जिस जिला में बैठके हैं, हम लोग बैठक करके और पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार 24 के पहले अगर फैसला सकारात्मक नहीं लेती है तो जो कार्यक्रम है सभी कार्यक्रम से हम लोग दूरी बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम से लेकर के अन्य भी जो सरकार का कार्यक्रम है उससे भी हम लोग दूरी बनाएंगे। अगर 24 तक सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो आगे चल के सामूहिक रूप से सभी जिला से हम लोग सभी लोग अपने अपने जिला से जिला का इस्तीफा पत्र लेकर के और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी टोकरी में हम लोग लेकर के देने का काम करेंगे, ताकि सरकार चलाइए। आप अपना जो भी हम लोगों का अधिकार और चुनाव कराने का काम किए हैं, अब चुनाव की आवश्यकता बिहार में नहीं है। अधिकारियों को मुखिया बना दिया जाए, अधिकारियों को सरकार का व्यवस्था बना दिया जाए और सभी अधिकारियों के हवाले कर दीजिए। ऐसे भी पंचायती राज व्यवस्था बिहार में 18वें नंबर पर चला गया है और हम नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार के नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री के द्वारा सरकार का रिपोर्ट कर रहा है, तो सरकार के रिपोर्ट में ही सरकार में बिहार सरकार, इसलिए हम लोग का साफ साफ कहना था कि बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे। हमारा मांग है कि अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया है तो श्वेत पत्र जारी करिए, या साफ साफ बताने का काम करिए कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का काम किया गया है और इस गर्दिश में और इस गर्त से ऊपर उठाना चाहते हैं। तो कहना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि बगल के उत्तर प्रदेश 17वां नंबर से पंचायती राज व्यवस्था में आज 5वें नंबर पर चलाया। आखिर क्या है वहां के सरकार में? क्या है यहाँ के सरकार में? अधिकारी लोग आज डीपीआरओ, हर जिला में डीपीआरओ मुखिया बन बैठा हुआ है। हर जिला में डीपीआरओ से लेकर के और अन्य अधिकारी लोग हैं जो मुखिया बन बैठे हुए हैं, उनको भी साफ साफ चेताना चाहते हैं कि कुंडली मार करके पंचायती राज व्यवस्था को अगर आपने कमजोर करने का काम किया है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, तो सत्तासीन लोग, आपको चुनाव में जाना है। तो चुनाव के पहले हम आप सभी से उम्मीद रखते हैं और हम सभी उम्मीद रखते हैं, और यह केवल पंचायत प्रतिनिधि नहीं है। हम लोग जिस दिन पंचायतों में ठान लेंगे और जागरूकता फैला करके सरकार की जो नाकामी है उसका हम लोग उजागर करने का जब रणनीति बनाएंगे तो सरकार को होश ठिकाने लग जाएगा। इसलिए हम सभी से कहना चाहते हैं, हम सभी, हमारे महिला साथीगण हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग पीड़ित हैं, सबका दर्द है, ये सबका अपना दर्द नहीं है, गांव की निर्वाचित सरकार का दर्द है। और निर्वाचित सरकार राज्य सरकार के दरवाजे पर आई है और राज्य सरकार के दरवाजे पर आकर के हम लोग सरकार से मांग करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि 24 के पहले पंचायती राज संस्थाओं को न्याय दिलवाइए। मन की बात नहीं, हम लोग का अधिकार की बात होना चाहिए और न्याय होना चाहिए, न्याय के साथ विकास होना चाहिए। यही हम लोग का आप सभी से मांग है, आप सभी से अनुरोध है। जय हिंद, जय पंचायती राज।